जय श्री कृष्णा दोस्तों। जिंदगी एक खूबसूरत ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को अच्छे से संवारना चाहिए। ज़िंदगी कैसे जीना है ये मनुष्य खुद जानते हैं। इंसान का सबसे कीमती चीज़ अपनी ज़िंदगी होती है। हर इंसान को सबसे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए। जिंदगी बहुत अनमोल तोहफा है ईश्वर का। हजारों जन्म के कर्मों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। ईश्वर हमें एक इंसान के रूप में जन्म देते हैं। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको सहेज कर संवार कर रखना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं ईश्वर आपको इंसान बनाया, अब आपको आगे कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। इसलिए कुछ भी पाने से पहले, कुछ भी चाहिए इंसान को, उस सब से पहले हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये जो ज़िंदगी मिली है उसको हम कैसे रखें, उससे हम कैसे खुश रहें, अपने आप से कैसे प्यार करें। क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। ज़िंदगी है तभी तो सपने हैं, तभी तो हर चीज़ है। मेरे प्रभु अब डूबने का क्या डर है, डर जब नाव भी तेरी, समंदर भी तेरा और हम भी तेरे, तो फिर डर किस बात का। कृष्ण जी कहते हैं जब इंसान सोचता है कि मुझे अपना घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, कोई भी सपना पूरा करने की जिद अब मेरे सामने करते हैं, तो सबसे पहले वो उसी सपने में डूब जाते हैं और वो अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि मैं खुश कैसे रहूं, मेरी शरीर ठीक कैसे रहेगी। इतना चिंता करते हैं, इतना तनाव लेते हैं कि वो अपने बारे में भूल जाते हैं। खुद क्या है, जो जिंदगी ईश्वर ने उसे दिया है उसकी चिंता करना भूल जाते हैं। वो अस्वस्थ होने लगते हैं। खुशियां कहाँ से मिलेगी जब वो खुद ही खुश नहीं रहेगा। आज जिंदगी क्या है इसके बारे में बात करती हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत खूबसूरत ये वीडियो होने वाला है। जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है, हम बड़ों को भी, या बच्चे को तो होता ही है, बड़ों को भी जब कोई गिफ्ट देता है तो हम बहुत उतना ही एक्साइटमेंट होता है जितना बच्चों को, कि आखिर इस पैक्ड गिफ्ट में है क्या, गिफ्ट के अंदर क्या है। कुछ लोग तो घर जाने से पहले रास्ते में ही गिफ्ट का बॉक्स खोल लेते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। जब भी हमें कोई तोहफा मिलता है हम उसे बहुत संभाल कर और सहेज कर रखते हैं और उसका हर संभव तरीके से उपयोग करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो एक छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो, उसे इतना सहेज के रखते हैं कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, ये सोचते हैं। जब हम मिलने वाले छोटे से तोहफे को हम इतनी कद्र करते हैं तो फिर हम हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम तोहफे को क्यों भूल जाते हैं। गिफ्ट को लेकर आतुरता हमेशा रहती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक गिफ्ट यानी तोहफा तो हम पैदा हुए तब से हमारे साथ है, जो है हमारी जिंदगी। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा क्या है। मुझे लगता है कि यदि यह सवाल हम अलग अलग लोगों से पूछें तो सभी का जवाब एक सा नहीं होगा। धार्मिक व्यक्ति से यह सवाल पूछा जाए तो वो अपने ईश्वर के आशीर्वाद को जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा कहेंगे। प्रकृति प्रेमी से सवाल पूछा जाए तो वे नदी, पहाड़, जंगल को खूबसूरत तोहफा बताएंगे। एक अच्छे कपल से यह सवाल पूछे तो वो अपने हमसफर को जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा बताएंगे। सबका अपना अपना जवाब होगा। हमारी जिंदगी का सबसे अहम तोहफा हमारी जिंदगी खुद है। जिंदगी ऊपर वाले का दिया एक ऐसा तोहफा है जिसके लिए हम
जिसके लिए हम हर पल हर घड़ी शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का। यह एक ऐसा तोहफा है जो हर पल हमें एक अवसर प्रदान करता है, हमें अपने आप को विकसित करने का, अपने लोगों के लिए कुछ करने का, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का और खासकर इस तोहफे के मूल्य को और बढ़ाने का। हमें नाना नानी की कहानियों से लेकर दादा दादी की मुस्कान तक ये अनगिनत किस्सों का साक्षात्कार कराता है। यह हमें छोटे बच्चे के रूप में अपना पहला शब्द बोलने से लेकर अपने बच्चे को बड़े होते देखने की खुशी का एहसास कराता है। जिंदगी हमें कई खूबसूरत पलों से रूबरू कराता है और जब हम इस तोहफे को ध्यान से खोलकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह सचमुच ही हमें हर पल में अनगिनत संभावनाओं का एहसास कराता है। लेकिन इस तोहफे को और इसकी अहमियत को अक्सर भूल जाते हैं। जिंदगी का नाम यह तोहफा हमें सिर्फ जीने का एक अवसर नहीं देता, बल्कि हर अच्छे और बुरे पल में सीखने का भी मौका देता है। कई अच्छी बुरी आदतें और कई सारे कीमती लोग देता है। यह तोहफा हमें हमारे जीवन के सभी पहलुओं को मिलाकर जीवन का अर्थ समझाता है। जीवन का यह अनमोल तोहफा हमारी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने, सपनों को हकीकत में बदलने और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देता है। इसलिए हमें हमेशा सच्ची और सकारात्मक भावनाओं के साथ जीना चाहिए। मेरे एक जानने वाले थे, उन्हें हमेशा से ही अपनी लाइफ से परेशानी रहती थी। वे अक्सर मुझसे अपने दुख गिनवाते रहते थे, हालांकि मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से जानती थी, इसलिए ये भी जानती थी कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख उनका नकारात्मक नज़रिया है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने समय रहते ज़िंदगी का महत्व समझा, इसलिए आज वे खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को हर पल बेहतरीन बना रहे हैं। आपके आसपास भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो भगवान के दिए हुए खूबसूरत तोहफे यानी ज़िंदगी को लेकर बड़े उदासीन और नकारात्मक हैं। कहीं आप भी तो वो व्यक्ति नहीं हैं? यदि ऐसा है तो आज ही आप बैठकर स्वयं से बात कीजिए। आपको ईश्वर के इस तोहफे की कद्र करने की ज़रूरत है ताकि आप आने वाले कल का स्वागत नए उत्साह से कर सकेंगे और स्वयं के साथ ही अपनों की जिंदगी की जिंदा दिली भी भर सकेंगे। एक बार एक राज्य के महाराज अपने एक मंत्री से इतने नाराज हुए कि उन्होंने ऐलान किया कि आज शाम 6 बजे मंत्री को फांसी पर लटका दिया जाएगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, सुनिएगा जरूर कि जिंदगी क्या है। जब ये ऐलान किया कि 6 बजे मंत्री को फांसी पर लटका दिया जाएगा राजा ने, तो फांसी की सजा दिए जाते समय मंत्री दरबार में उपस्थित नहीं था। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया, जाकर मंत्री को बताकर आओ कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। महाराज का आदेश सुनकर सैनिकों की एक टुकड़ी मंत्री के घर पहुंची। कुछ सैनिक घर के अंदर गए और जाकर देखा तो वहां जश्न का माहौल था। उस दिन मंत्री का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदार और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था। पूरे घर का माहौल बड़ा खुश था। वहां पूरे जश्न की तैयारी चल रही थी। अच्छी खाने बन रहे थे, मिठाइयां बन रही थी। कुल मिलाकर वहां जश्न हो रहा था। पहले तो सैनिकों को समझ नहीं आया कि ऐसे खुशनुमा माहौल में फांसी की सजा के बारे में कैसे बताएं, लेकिन फिर भी उन्हें आखिरकार बता ही दिया और ये भी बताया कि फांसी आज शाम 6 बजे दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत नाच गान बंद कर दिया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवार वाले उदास हो गए। तभी वहां छाई खामोशी में मंत्री की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं।
मेरे आखिरी जन्मदिन को यादगार बना सकते हैं। मंत्री की यही बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है आपको तुम्हें, और तुम जश्न मनाना चाहते हो। मंत्री ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन मंत्री की खुशी के लिए उनके दोस्त जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सैनिक ने जब महाराज तक पहुंचाई और महाराज खुद पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वो भी दंग रह गए। उन्होंने मंत्री से कहा, तुम्हें फांसी की सजा का सुनकर धक्का तो नहीं लगा? पागल तो नहीं हो गए? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। मंत्री बड़े ही आदर से कहा, बहुत ही आदर से बोला, महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे तय किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का समय तो मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त ना देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, ये मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है मैं उसे खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। ये बात सुनकर महाराज ने मंत्री को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को समय की कद्र है, जो जीवन का हर पल खुशी से गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दूं? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। जीवन का हर पल खुलकर जीना ही जीवन के तोहफे को स्वीकार करना है। जीवन के तोहफे को स्वीकारना है, उसका पूरा लुत्फ लेना है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। माना कि जिंदगी में कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम बहुत नकारात्मक सोचने लगते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है या हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में चल रही उस नकारात्मक के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास यह जीवन है, जिंदगी है, जो शायद हमें लाखों करोड़ों जतन करने के बाद मिली है। हम भूल जाते हैं कि हम इंसान वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए इस धरती पर मौजूद कोई प्राणी नहीं कर सकता। हम बोल सकते हैं, हम अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने चाहने वालों को अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, हम खुद अपने लिए भोजन जुटा सकते हैं और साथ ही ऐसी कई अन्य चीज कर सकते हैं जो करने के लिए हम सक्षम हैं। ये जिंदगी वाला तोहफा सिर्फ खुशियां ही नहीं लाता, कभी कभी गम भी लाता है, चुनौती भी लाता है। जीवन हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की परिस्थितियां प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि हम उन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम जिंदगी की सकारात्मक परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं तो हमें यह विकास की ओर ले जाती है। हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करके और भगवान के दिए इस तोहफे का सदुपयोग करने और इसे बेहतरीन बनाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं अगर हम नकारात्मक परिस्थितियों पर अपना ध्यान देते और सोचते हैं नकारात्मक, तो हमें यह जिंदगी व्यर्थ लगने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास जीवन में करने को कुछ नहीं है और यह अनमोल जीवन यही सोचने में बर्बाद कर देते हैं। जब गिफ्ट की बात आती है ना, तो मुझे मेरे बचपन का दोस्त याद आ जाते हैं। दोस्तों, ये गिफ्ट अनमोल है, जिंदगी अनमोल है, ये ईश्वर का दिया हुआ है, इसे कभी भी व्यर्थ ना कीजिए। कुछ गलत लोगों के संगत में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे हमेशा संभाल कर रखिए। ईश्वर के खूबसूरत तोहफे के रूप में एक ही जिंदगी मिली है, उसे छोटी छोटी समस्याओं के पीछे व्यर्थ क्यों गंवाना।
खुश रहिए, अपनी मुश्किलों को जड़ से खत्म करने का उपाय ढूंढिए और इस कीमती तोहफे को सहेज कर रखिए। जिस तरह से आप जीवन में मिलने वाले अन्य तोहफों की कद्र करते हैं, उन्हें कुछ खराब होने पर उसे फेंकने या छोड़ने की बजाय ये सोचने में जतन करते हैं कि उसे ठीक करने के लिए जतन करते हैं, जैसे तोहफे को, कि ये मेरे साथ रहे, ये किसी का दिया हुआ है। बस वही नजरिया अपनी जिंदगी के प्रति भी रखिए, क्योंकि आखिरकार जिंदगी भी तो आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है और ये जिंदगी तो आपको ईश्वर ने दिया है। ईश्वर का दिया हुआ चीज सबसे अनमोल होता है। आप उसे कैसे खो सकते हैं, उसे कैसे बेकार कर सकते हैं। आज ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आजकल इंसान जिंदगी को सबसे छोटी चीज़ मानने लगे हैं। अपने बारे में सोचते ही नहीं है, जिंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। सब कुछ सोचते हैं लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं और जिंदगी छोटी कर लेते हैं। कभी भी ऐसा ना कीजिए, अपने आप के साथ खिलवाड़ ना करें। अपनी जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगी, जिंदगी है तो जहान है, ये सोचिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपकी जिंदगी हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहे और सकारात्मक लोगों के साथ रहे। कभी भी आपकी जिंदगी में नकारात्मकता ना आए। आप हमेशा खुश रहिए, जिंदगी में मुस्कुराते रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहिए, कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बने रहे, आप सब खुश रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।